2 जुलाई 1999 की दोपहर थी। शिल्पी जैन 23 साल की खूबसूरत और होशियार लड़की अपने कंप्यूटर क्लास के लिए ऑटो में जा रही थी। रास्ते में एक कार उसके बगल में आई। कार में उसका और उसके बॉयफ्रेंड गौतम का एक कॉमन दोस्त बैठा था। उसने शिल्पी को इंस्टीट्यूट छोड़ने का ऑफर दिया। विश्वास और दोस्ती के नाम पर शिल्पी कार में बैठ गई, लेकिन गाड़ी सीधे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की बजाय फुलवारी शरीफ के एक गेस्ट हाउस की ओर मुड़ गई। शिल्पी ने टोका, मुझे इंस्टीट्यूट जाना है, कहाँ ले जा रहे हो? लड़के ने हंसते हुए कहा, गेस्ट हाउस में गौतम भी है। गौतम के नाम पर शिल्पी मान गई, लेकिन उसकी यह मजबूरी उसकी मौत की शुरुआत बन गई। देर शाम तक शिल्पी घर नहीं लौटी। उसके माता पिता ने उसकी तलाश शुरू की। खबर गौतम तक भी पहुंची। उसने तुरंत अपनी कार लेकर गेस्ट हाउस की ओर रुख किया। गेस्ट हाउस में जो दृश्य उसे देखने को मिला वह उसके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। शिल्पी के ऊपर कई लोग थे और सब वही लोग थे जिनका नाम राजनीति और सत्ता से जुड़ा था। गौतम ने विरोध किया, चिल्लाया, पुलिस बुलाने की धमकी दी, लेकिन इन लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। शिल्पी का गला दबाकर उसकी जान ले ली गई। गौतम की हत्या भी उसी बेरहमी से कर दी गई। अगली सुबह 3 जुलाई गांधी मैदान के पास स्थित एक बंद गैरेज के बाहर पुलिस की भारी भीड़ थी। पुलिस ने गैरेज खोला और अंदर खड़ी कार में दोनों की लाश पाई। शिल्पी केवल एक शर्ट में थी और उसके बगल में गौतम की लाश पड़ी थी। गौतम के शरीर का ऊपरी हिस्सा नंगा था। पुलिस ने तस्वीर खींची, लेकिन कार को खुद चलाकर थाने ले गई, जिससे अंदर के फिंगरप्रिंट्स मिट गए। आसपास के लोग और परिवार वाले हक्का बक्का रह गए। और फिर अजीब बातें हुई। पुलिस ने लाशों को सुसाइड के रूप में घोषित कर दिया, बिना किसी गहन जांच के। कहा गया कि दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दी। शिल्पी के अंतिम संस्कार के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई उसने सबको चौंका दिया। शिल्पी के शरीर पर हिंसा के निशान थे। उसके अंदरूनी कपड़ों पर स्पर्म के छींटे थे, वो भी एक से ज्यादा लोगों के। गौतम और शिल्पी पर हमला किया गया था। उनका शरीर जख्मों से भरा था। सुसाइड का कोई सबूत नहीं था। इस घटना ने पूरे बिहार में तहलका मचा दिया। सीधे सीधे साधु यादव का नाम सामने आया। राजनीति और सत्ता की गहरी गठजोड़ ने मामले को और जटिल बना दिया। सीबीआई ने कई साल जांच की, लेकिन अंत में वही रिपोर्ट पेश की जो पुलिस ने पहले ही लिख दी थी, सुसाइड। डीएनए टेस्ट और ब्लड सैंपल लेने की मांग के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और इस कहानी में एक और रहस्य छुपा है। शिल्पी का भाई, जिसने केस को दोबारा खोलने की कोशिश की, 2006 में अचानक गायब हो गया। 2 दिन बाद लौटा। शायद उसका अपहरण किया गया था, लेकिन उसके होठ बंद थे। क्या उसे डराया गया था या उसे धमकाकर चुप करा दिया गया था? आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं। कौन था जिसने पुलिस को गैरेज में खड़ी कार की सूचना दी? क्यों मिटा दिए गए फिंगरप्रिंट्स? साधु यादव वहां कैसे पहुंचे और जांच में सहयोग क्यों नहीं किया? क्या सच कभी सामने आएगा या यह कहानी हमेशा रहस्य की तरह रह जाएगी? और मोड़ पर यह मामला डर, सत्ता और सस्पेंस के बीच झूलता रहा। शिल्पी और गौतम की कहानी सिर्फ एक मर्डर या सुसाइड नहीं थी। यह रहस्य, षड्यंत्र और राजनीति का ऐसा जाल थी जिसे आज तक कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया। अब प्रशांत किशोर ने इस केस का नाम उछाला है, इस केस का नाम लिया है और इसको एक हवा दी है। 2025 विधानसभा चुनाव सर पर है। चुनाव 1 महीने में होने वाले हैं और ये केस कितना दूर तक राजनीति में जाता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। आपका क्या मानना है इस केस पे, हमको कमेंट करके बताइए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस कहानी को ज़रूरत है आपकी।